Hey everyone, my name is Renu Sharma and I'm here to teach you all about spoken English. As you all know, while speaking in English, we should always keep tenses in our mind. So today I'm here with all the tenses, and in one go, in one video, I will be teaching you all 12 tenses. And in 10 minutes, you'll come to know that how easy these tenses are. They are very easy and easily everyone can learn, and they are the most important part of spoken English. Okay everyone, so let's start. Yes, we should start with our first tense, and that is present indefinite tense. What is that? That is present indefinite tense. That is also called simple tense. ठीक है, जिसको हम simple tense भी कहते हैं. इसमें क्या होता है? इसमें verb की हमने यहाँ पे वर्ब अपनी ली है राइट, एक वर्ब ली है, उसी एक वर्ब से हमने सारे टेंसेस बनाए हैं. ठीक है, तो अब वर्ब क्या है? राइट. और राइट का फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म है राइट, सेकेंड फॉर्म रोट एंड द थर्ड फॉर्म इज रिटन. ठीक है, इसके अलावा हमें हैव हैड की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें परफेक्ट टेंस भी बनाने हैं. तो उसके लिए हमने हैव हैड जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है. तो हैव और हैव हम जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तब यूज़ करते हैं, और हैज़ जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब यूज़ करते हैं. तो हैव और हैज़ ये फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, सेकेंड फॉर्म इज हैड एंड द थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो हैड. नेक्स्ट इज बी. बी इज द फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी है. सेकेंड फॉर्म है बीन एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो बीन. ठीक है, बी बीन बीन. ठीक है, और उसके बाद में हम सब्जेक्ट्स भी जान लेते हैं कौन कौन से होते हैं. प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे, और कोई भी दो नाम, तीन नाम, मतलब कि एक से ज़्यादा जितने भी हैं सब प्लूरल हैं. लेकिन आई और यू होते तो एक ही हैं, लेकिन हम इन्हें प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं, यही एक्सेप्शन है. ठीक है, और इसके साथ रूल्स भी प्लूरल वाले ही यूज़ किए जाते हैं. सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स लाइक ही, शी, इट, किसी भी एक पर्सन का नाम. ठीक है, ही, मोहन, शीला, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, तो जब भी हम टेंसेस बनाते हैं, जब भी हम टेंसेस में कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं, तो हमें हमेशा दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए. फर्स्ट दैट इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज वर्ब. ठीक है, इन्हीं दोनों में चेंजेस होते हैं. उसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो सेम रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता, खाली इन्हीं दोनों में चेंजेस होते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही राइट्स अ लेटर. राइट के साथ में हमने एस लगा दिया क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है. अगर ये हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, यानी कि आई होता या यू होता या दे ही होता, तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं? राइट लगाते हैं. दे राइट अ लेटर. ठीक है, नाउ कम टू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही रोट अ लेटर. वर्ब की सेकेंड फॉर्म वी हैव यूज, ही रोट अ लेटर. अब यही ही की जगह अगर आई होता तो आई हम पास्ट टेंस में वर्ब को टच नहीं करते, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज करते हैं. तो आई रोट अ लेटर. ठीक है, तो नेक्स्ट इज फ्यूचर टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फ्यूचर सिंपल टेंस, ही विल राइट अ लेटर. अब यही सब्जेक्ट को चेंज कर दें, आई विल राइट अ लेटर. ठीक है, सेम चीज. अब नेक्स्ट कम टू द कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? कंटिन्यूअस में हम कंटिन्यूटी को शो करने के लिए वर्ब की बेस फॉर्म के साथ ing यूज़ करते हैं, साथ में हम इसके हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब की यूज़ की है इज़. यहाँ पे अगर सपोज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही है, इसलिए हमने इज़ यूज़ किया है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा इज़ यूज़ होता है. लेकिन अगर सपोज यही सब्जेक्ट जो है प्लूरल होता, तो अगर सपोज दे होता तो दे के साथ आर. ठीक, प्लूरल होता है तो आर, सिंगुलर है तो इज़, और आई है, आई के साथ हमेशा एम लगता है. ठीक है, वो ये आप मान लीजिए एक्सेप्शन है कि आई के साथ हमेशा एम जब भी आप कंटिन्यूटी में बनाएंगे, यानी कि इंक लगाएंगे फॉर्म, तो आई एम राइटिंग होगा. तो आई एम राइटिंग अ लेटर. ठीक है, अब इसका पास्ट कैसे बनाएंगे? ही अगर सपोज आई का बनाना है तो आई के साथ वॉज ही होगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर. अब आई वॉज राइटिंग अ लेटर, अगर यू है तो यू के साथ वर हो जाएगा, दे के साथ वर हो जाएगा. ठीक है, तो यू वर राइटिंग अ लेटर. नाउ कम टू द फ्यूचर.
फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, विल बी राइटिंग। यही तो हमारी पहचान है कि हम विल यूज करते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में हम हमेशा विल यूज करते हैं, विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है, वर्ब हमारा बी की फर्स्ट फॉर्म यूज करें, लेकिन हमें कंटिन्यूटी भी शो करनी है, तो हम मेन वर्ब में ing ऐड करके फिर अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो ही विल बी राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हमें, क्योंकि परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट मतलब कि काम हो चुका है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल का यूज हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। तो ही हैज़ यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि हमारा ही है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ यूज किया। अगर यही प्लूरल सब्जेक्ट होता दे, तो दे के साथ हैव, ठीक है, दे हैव या ही हैज़ रिटन अ लेटर और दे हैव रिटन अ लेटर, ठीक है। अब हम के पास्ट में क्या हो जाएगा, हैव का हैड हो जाएगा। तो हैड चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो या फिर सिंगुलर, दोनों के साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे। तो ही हैड रिटन अ लेटर, ठीक है, ये हमारा पास्ट बन गया। अब फ्यूचर में, क्योंकि हमें पता है कि हमें विल लगाना है, फ्यूचर को शो करना है, तो फ्यूचर के साथ में हम क्या लगाएंगे, विल के साथ में हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, ठीक है। तो हैव क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो ही विल हैव, अब हमें ये भी शो करना है कि काम जो है वो हमारा परफेक्टली खत्म हो चुका है, यानी कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो ही विल हैव रिटन अ लेटर। नेक्स्ट कम टू द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या ज़रूरत होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी इंपॉर्टेंस यही होती है, जैसे कि सपोज कोई भी काम कंटिन्यूअसली होता है, जैसे कि ही इज़ राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, काम हो रहा है, लेकिन अगर हम इसमें कोई टाइम हम मेंशन कर देते हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम को हम मेंशन कर लेते हैं, तो फिर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि परफेक्टली हमें पता है कि ये काम उस परफेक्ट टाइम से शुरू हुआ है, ठीक है। जब हम इसमें एक पर्टिकुलर टाइम मेंशन कर देते हैं तो फिर हमें वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना होता है, ठीक है। हमें बोलते टाइम, जब हम बोलते हैं ना, तब यही चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमें जो काम हो रहा है इसको बोलना है, लेकिन साथ में हमें इसमें टाइम भी मेंशन करना है, तो हमें ये सब चीज़ें इस टेंस में बोलना होगा। तो ये सब चीज़ें हमें अपने माइंड में हमेशा रखनी होती हैं, ठीक है। तो ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, वो कितनी देर से लिख रहा है, वो 2 घंटे से लिख रहा है, ठीक है। तो ही हैज़ बीन, हैज़ तो हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, हेल्पिंग वर्ब की, ठीक है। तो हैज़ हमें ये भी शो करना है कि काम परफेक्टली शुरू हो चुका है, तो बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की है, तो हैज़ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बीन हेल्पिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हमें कंटिन्यूटी भी शो करनी है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम से काम हो रहा है, तो इसलिए ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। अब ही हैज़ हो गया, अगर दे होता, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट होते, दे होता तो दे हैव हो जाएगा, दे हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, ठीक है। और फॉर और सिंस का यूज़ हम कब करते हैं, फॉर का हम तब यूज़ करते हैं जब हम एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, लेकिन जब भी हम बात करते हैं एक पॉइंट ऑफ द टाइम की, तब पॉइंट ऑफ द टाइम में हम हमेशा सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है एवरीवन। तो लेट्स कम टू द पास्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हमें पता है कि हम पास्ट में हैज़ या हैव का सेकेंड फॉर्म, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे। तो ही हैड बीन, अब ही हो चाहे दे हो, दोनों के साथ हैड ही लगेगा, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, दोनों के साथ हम क्या लगाएंगे, हैड ही लगाएंगे। दे हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, पॉइंट ऑफ द टाइम की बात हो रही है, पीरियड की बात नहीं हो रही है, तो सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट इज ही, अब हमें फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस दिखाना है, फ्यूचर में हमें पता है हम हमेशा विल लगाते हैं, ठीक है। हम विल और शेल का यूज़ हमेशा फ्यूचर में करते हैं, लेकिन अब शेल का यूज़ बहुत ही कम होता है, हम मोस्टली अब विल का ही यूज़ करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो वैसे तो आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है रिटन इंग्लिश में, लेकिन अगर विल भी लिखते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अब ही के साथ में दे विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है एवरीवन। सो इन दिस वे वी कैन लर्न आवर टेंसेज इजीली, और साथ में इसकी प्रैक्टिस इज नीडेड विद दिस। तो इसके में क्या करना है कि बस प्रैक्टिस में
सब्जेक्ट चेंज करते रहना है, और सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे तो नेचुरल है कि उसके अकॉर्डिंग जो आपकी वर्ब होगी, वर्ब के फॉर्म्स वो भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है, वो चेंज होंगे। और साथ में वर्ब भी, जैसे अभी आपने राइट लिया है, नेक्स्ट आप लीजिए रीड, उसके साथ में ड्रिंक। तो इस तरीके से जितने भी आप जितना ज़्यादा वर्ब के साथ में आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्पीक, you don't have to think a lot, it will come on its own. Okay everyone, so if you like my channel, if you like the way I make you all understand, and if you like my channel, so please like, share and subscribe. Thank you everyone, and bye bye.